बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो टॉपिक है ये हम वैसे क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आगे लेक्चर्स के साथ इसकी कंटिन्यूटी बनाने के लिए मैं एक दफ़ा फिर इसको डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को रिकॉल भी हो जाए ये सारी चीज़ें, और आगे जो हम नए टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके साथ इसकी कंटिन्यूटी भी बन जाए। सबसे पहले कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते क्या हैं। इसकी जो डेफिनेशन है कि अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू दैट रिफ्लेक्ट्स द सेंटर ऑफ अ डेटा सेट और डिस्ट्रीब्यूशन। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? ये एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो डेटा सेट का सेंटर का पता देती है, या डिस्ट्रीब्यूशन या डेटा सेट उसका सेंटर के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो कौन सी मेजर देती है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आम ज़ुबान में इन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज़ को हम एवरेजेस भी कहते हैं, और हम रूटीन में इनको यूज़ भी करते हैं, इनको कंप्यूट भी करते रहते हैं। जो मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं उनमें पहले है मीन, मीडियन, मॉड। अच्छा, मीन में मीन चूँकि एवरेज है, और एवरेज तीन किस्म की होती है। एक को हम बोलते हैं अर्थमेटिक एवरेज या अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। और फिर मीडियन और मॉड जो है ये सेम डेटा सेट से आपको मैं कंप्यूट करके बताऊंगा कि ये किस तरीके से कंप्यूट किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन निकालना सीखेंगे। तीन डेटा सेट्स का, तीन किस्म के डेटा सेट्स का। एक डेटा सेट वो जो आपको पता है अनग्रुप डेटा या इंडिविजुअल सीरीज़ है, उसका अर्थमेटिक मीन। उसके बाद जो ग्रुप डेटा है उसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, और जो फ्रीक्वेंसी डेटा है जिसको हम अनग्रुप फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, उसका भी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन निकालना हम सीखेंगे। यहाँ पे आज के लेक्चर में मैं आपको मीन, जिसको हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, मीडियन और मॉड निकालना सिखाऊंगा। फिर ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को हम इसके साथ अटैच कर लेंगे, आगे जाके इसको डिस्कस कर लेंगे। तो पहले आते हैं अर्थमेटिक मीन की तरफ। अर्थमेटिक मीन क्या है? अर्थमेटिक मीन या सिंपल एवरेज इज़ द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इन अ डेटा सेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपके पास जो डेटा सेट आएगा उसकी ऑब्जर्वेशंस को आप ऐड करेंगे, सबको सम निकालेंगे और जितनी तादाद होगी उस पर डिवाइड कर लेंगे। अब इसमें अनग्रुप्ड डेटा के लिए या इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे हम दो सिंबल्स यूज़ करते हैं, एक म्यू और एक एक्स बार का। म्यू पॉपुलेशन डेटा के लिए यूज़ किया जाता है, इसको पॉपुलेशन मीन बोलते हैं, और एक्स बार सैम्पल डेटा के लिए यूज़ किया जाता है, इसको हम सैम्पल मीन भी बोलते हैं। फार्मूला सिमिलर है, सिर्फ ये जो सिंबल्स हैं ये चेंज है। कैपिटल एन जो है पॉपुलेशन साइज़ के लिए, या जो पॉपुलेशन के अंदर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं उनको कैपिटल एन से शो करते हैं, और स्मॉल एन जो है वो आपका सैम्पल साइज़ है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस फार्मूला में जस्ट हम एक एडिशन करते हैं। वो क्या है? मैं एक्स बार के लिए आपको फार्मूला बताऊंगा। एक्स बार अगर अनग्रुप डेटा के लिए है तो ये फार्मूला हो गया, और समीशन एक्स। और जब फ्रीक्वेंसी डेटा होगा तो उसमें आपको एक्स के साथ सिग्मा के आगे एफ़ का इजाफा करना है जस्ट, और जो एन है वो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी होगी। चलें इसकी एग्जांपल देखते हैं अनग्रुप डेटा की, कि उसका अर्थमेटिक मीन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। कंप्यूट arithmetic mean for the following डेटा सेट। डेटा सेट है आपके पास, सपोज़ कोई डमी डेटा ले लेते हैं 20, 25, 40, 60, 10, 30।
तो सपोज़ हमारे पास ये एक डेटा सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 6 ऑब्जर्वेशंस हैं। इसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि जो बाय डेफिनेशन फार्मूला है एक्स बार का या मीन का, इस डेटा को हम सैम्पल ही कंसिडर करेंगे, वो है समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पे एन हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं 6। करेंगे क्या, इन सब का सम निकालेंगे। समेशन एक्स 20 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 10 एंड प्लस 30 डिवाइडेड बाय 6। तो कंप्यूट कर लें इसको। ये आता है 185 डिवाइडेड बाय 6 और इसका आप तो ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 30.83। तो ये सिंपल सा तरीका है अर्थमेटिक मीन निकालने का अनग्रुप डेटा के लिए। अब देखें कि जो ग्रुप डेटा होता है उसका अर्थमेटिक मीन किस तरीके से निकाला जाता है। सपोज़ हमें एक डेटा सेट दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है इस डेटा का, जिसमें ग्रुप्स हैं 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25 और साथ इनके ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। तो जब आपको अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, आप इसी डेटा सेट को आप वर्टिकली लिख लेंगे ताकि इसके मिड पॉइंट्स इजीली कैलकुलेट हो सकें। तो ये आ गए इसके ग्रुप्स, ये आ गई फ्रीक्वेंसीज। अब मिड पॉइंट्स क्या होते हैं, ये क्लास मार्क्स जिसे हम बोलते हैं, वो हैं सम ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 1 + 5 डिवाइडेड बाय 2 3 आ जाएगा। और सिमिलरली यही काम हम यहाँ भी करेंगे, जैसे 10 और 6 को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे और ये हमारे क्लास मिड पॉइंट्स या क्लास मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा, जो फार्मूला है इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि फार्मूला होता है समेशन एक्स आई नहीं होता, समेशन एफ आई एक्स आई होता है। मतलब फ्रीक्वेंसीज के साथ आपने एक्स आई के कॉलम को मल्टीप्लाई भी करना है, जो आपका लास्ट कॉलम है एफ आई एक्स आई। 5 × 3 15 है, इसी तरह 8 × 8 64 एंड सो ऑन। आपको जो सम चाहिए वो एफ आई एक्स आई का चाहिए और साथ एफ आई इस कॉलम का सम चाहिए। एफ आई एक्स आई इसको कैलकुलेट करने से आपके पास आया 430 डिवाइडेड बाय समेशन एक्स आई आ गया 35 एंड अल्टीमेटली आपके पास कैलकुलेशन के बाद इसकी जो वैल्यू आती है ये है 12.3। तो ये हो गया तरीका ग्रुप डेटा के लिए अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का। अब देखें कि जो हमारा थर्ड डेटा टाइप है जिसे हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जिसमें वैल्यूज़ के साथ उनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई होती हैं। जैसे यहाँ हमारे फैमिली साइज़ का डेटा है कि 2 फैमिली साइज़ कितनी फैमिलीज़ का है, 10, 3 फैमिली साइज़ 28 फैमिलीज़ का है, 4 जो है 35 का एंड सो ऑन। इसका अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो उसके लिए जो हमारा फार्मूला है, चूँकि फ्रीक्वेंसी डेटा है तो फार्मूला सेम ही होगा, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। यहाँ पे हमें एडवांटेज ये है कि जो फैमिली साइज़ या जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं उन्हें हम एक्स आई के कॉलम में लिख लेंगे और फ्रीक्वेंसीज जो दी हैं वो एफ आई का कॉलम बन जाएगा। एंड वी नीड टू कंस्ट्रक्ट ओनली वन कॉलम, दैट इज़ एफ आई एक्स आई। तो यहाँ पे हो गया 10 × 2 20, 28 × 3 84 एंड सो ऑन। तो हमें जो सम चाहिए एफ आई एक्स आई का चाहिए, जो यहाँ आ गया 367। और फिर हमें समेशन एफ आई का सम चाहिए, फ्रीक्वेंसी कॉलम का सम आता है 96, ये आ गया। और इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 3.8। तो ये तो हो गए 3 किस्म के डेटा सेट जिनके लिए हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं।
और लास्ट में आपको मैं अरिथमेटिक मीन के एक और कॉमन टाइप बताता हूँ जिसे हम बोलते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। ये वेटेड अरिथमेटिक मीन अक्सर फाइनेंशियल डाटा जिसमें प्राइसेस क्वांटिटीज़ भी इंक्लूडेड होती हैं उस डेटा सेट के लिए निकाला जाता है। इसको बोलते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। इसमें और जो फ्रीक्वेंसी डेटा वाला है उसमें फ़र्क ये होता है कि यहाँ फ्रीक्वेंसीज़ की जगह पे वेट्स आ जाते हैं, WI। एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी कि वेट्स क्या हैं। एग्जाम्पल को देखें, अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा आ गया। कमोडिटीज़ हैं किसी हाउस होल्ड में जो आइटम्स यूज़ होते हैं, चीनी हो गई, शुगर हो गई, राइस, टी, पल्सेस एंड घी। और साथ उनकी पर केजी प्राइस है। चीनी जो है 100 रुपये किलो है, राइस 120 रुपीज़, टी 500 रुपीज़ केजी, और पल्सेस जो हैं वो 200 रुपीज़ हैं, और घी जो है 250 है। और इनके साथ जो क्वांटिटी कंज्यूम होती है किसी हाउस होल्ड में वो है 10 किलो वो चीनी यूज़ करते हैं, 5 किलो चावल यूज़ करते हैं, आधा किलो चाय यूज़ करते हैं, और 8 किलो पल्सेस 5 किलो घी यूज़ करते हैं। तो किसी भी आइटम के लिए वेटेड अरिथमेटिक मीन मतलब पर आइटम आप ऑन दी एवरेज कितने पैसे यूज़ करते हैं, कितने पैसे कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। फार्मूला हमें ऑलरेडी पता है कि समेशन WI/XI डिवाइडेड बाय समेशन WI, ये फार्मूला होगा। आप उसी डेटा सेट को लिख लें एक नए टेबल में। कमोडिटीज़ आ गई, प्राइसेस आ गई पर केजी, क्वांटिटीज़ आ गई, और इसके साथ जो ये WI/XI का कॉलम है। अब जो प्राइसेस हैं उसे हमने XI कहा है, और जो वेट्स हैं या क्वांटिटीज़ हैं उन्हें हमने WI कहा है। और हमें जो चाहिए वो FI/XI की बजाय WI/XI ये वाला कॉलम चाहिए। आप इन दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये तीसरा कॉलम आ जाएगा। आपको जो सम्स चाहिए वो इस कॉलम का न्यूमरेटर के लिए, और WI के कॉलम का सम चाहिए आपको डिनोमिनेटर के लिए। ये हो गया समेशन WI/XI 4200 डिवाइडेड बाय 28.5, जो समेशन WI यहाँ से हमने निकाल लिया। इसको कैलकुलेट करें तो सिंपली 147.4 आता है, जो आपका वेटेड अरिथमेटिक मीन है। इसको दूसरों से अलग बनाने के लिए ये छोटा सा W यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिख लिया जाता है। इसे हम बोलते हैं वेटेड मीन या वेटेड अरिथमेटिक मीन। अब हमारी नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है मीडियन। मीडियन को पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ मीडियन। मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू इन अ डेटा सेट व्हेन द डेटा सेट इज़ अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपका डेटा सेट जब किसी ऑर्डर में असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में हो, किसी ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो मिडिल वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे मीडियन। तो चूंकि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चाहिए होता है तो मीडियन एग्जैक्टली सेंटर में लाई करता है डेटा सेट के। अच्छा, अब सेंटर कैसे निकालेंगे? अनग्रुप डेटा के लिए और फिर आगे जाके ग्रुप डेटा के लिए या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप किस तरीके से मीडियन कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन ऑड हों तो ऑड में क्या होता है, एक सिंगल सेंट्रल वैल्यू आपके पास आ जाती है। हम एग्जांपल में भी देखते हैं। और जब इवन हो तो फिर एक सिंगल वैल्यू नहीं होती। मसलन अगर आपके पास 10 ऑब्जर्वेशंस हैं तो आप 5 एक तरफ 5 दूसरी तरफ करते हैं तो मिडिल में आपके पास कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं आती, आपको मिडिल में 2 ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ती हैं। ये हम आगे जाके एग्जांपल में समझेंगे। आपने जस्ट क्या करना है, आपने देखना है कि आपका नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो सिंगल ऑब्जर्वेशन जो मिडिल में होगी उसका फार्मूला होगा n+1/2। ये ऑर्डर में है, ऑर्डिनल ऑब्जर्वेशन है। आप काउंट करेंगे कि ये वाली ऑब्जर्वेशन कौन सी है, n+1/2। इसी तरह जब आपके पास n इवन होगा, जुफ्त होगा, तो उसके लिए आप दरमियान वाली 2 ऑब्जर्वेशंस की एवरेज निकालेंगे, सेंटर निकालेंगे। ये आगे आपको एग्जांपल में बताऊंगा। वो कौन सी हैं मिडिल में 2, एक है n/2 और एक है n+2/2 ऑब्जर्वेशन। इन दोनों ऑब्जर्वेशंस का आपने एवरेज निकालनी है, मतलब दोनों को सम करके डिवाइडेड बाय 2 करना है। एग्जांपल देखें, पहले ऑड के लिए और फिर उसके बाद इवन के लिए। एग्जाम्पल है मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट। यहीं से आप देख लें कि हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं 1 2 3 4 5 6 7।
7 इज़ ऑड ऑब्जर्वेशंस हैं। आप अपने डेटा सेट को अरेंज कर लें, असेंडिंग में कर लें, ज़्यादा आसान होता है। तो सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन यहाँ से पॉइंट आउट करें कि ये 18 है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट, और उसके बाद नेक्स्ट, और इसको ऑर्डर में कर लें। ये थोड़ा सा हेक्टिक काम होता है कि जब आपके पास डेटा सेट लार्ज हो, मतलब 50-60 ऑब्जर्वेशंस हों, तो ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये फिर आप सॉफ्टवेयर एक्सेल शीट के ऊपर इजीली कर सकते हैं। यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने ये जस्ट 7 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे दी हैं, ताकि आपको मीडियन कंप्यूट करना और इसकी लॉजिक समझ में आ जाए। अरेंज कर लिया, एन निकाला, ऑड था, फार्मूला हमारे पास हमने पढ़ा है अभी कि ये होता है n+1/2। अब n कितना है? 7। 7+1 डिवाइडेड बाई 2। ये TH साथ कैरी करना है, आगे लिखना है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपके पास जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है कि ये 4 आ जाएगा और आप जस्ट 4 लिख लेंगे कि वो मीडियन है, हालांकि यहाँ 4 मीडियन नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? फोर्थ ऑब्जर्वेशन होगी, 4 नहीं होगा। अब फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है डेटा सेट में? आप यहाँ से चलें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये वो ऑब्जर्वेशन है जो आपके डेटा सेट को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेती है। इससे ऊपर 3 ऑब्जर्वेशंस और इससे नीचे भी 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो दिस 25 इज़ लोकेटेड exactly in the middle of this data set. So the median of our data set is 25। तो ये तरीका है कि जब आपके पास ऑब्जर्वेशंस ऑड हों तो आप कैसे मीडियन कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब एक नया डेटा सेट है जिसमें ऑड की बजाय इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। यहाँ पे 18, 23, 40 ये कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो पहले आप इनको अरेंज कर लें। 18 से स्टार्ट करें, अरेंज करके 40 तक जाएगी। 18 में मिनिमम ऑब्जर्वेशन है और 40 मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है। हमें फार्मूला याद रखना है कि चूँकि n अब ऑड नहीं है, इवन है, तो 2 मिडिल ऑब्जर्वेशंस की एवरेज निकालनी होगी। देखिए, अगर आप इस डेटा सेट को 2 बराबर हिस्सों में करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 4 इधर, 1, 2, 3, 4, 4 इधर, तो यहाँ मिडिल में कहीं आता है। अब मिडिल क्या है? वो मिडिल है इन 2 ऑब्जर्वेशंस का मिडिल। अब ये 2 कैसे आएंगी? ये फार्मूले से आएंगी, n/2 और n+2/2। n आ गया 8, 8/2 आ जाएगा आपके पास 4, और TH लगाएंगे तो ये 4 नहीं होगा, ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन होगा। इसी तरह n+2, 8+2 10 हो जाएगा, बाय 2 कर लें, आपके पास फिफ्थ। तो फोर्थ और फिफ्थ एग्जैक्टली यही 2 ऑब्जर्वेशंस हैं जिनके मिडल में आपका मीडियन होगा, क्योंकि मीडियन बाय डेफिनेशन इज़ अ वैल्यू विच डिवाइड्स योर डेटा सेट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स कैसे हो जाएंगे? यहाँ से ऊपर भी 4, नीचे भी 4, मीडियन मिड में आ जाएगा इन दोनों के। अब 23 और 25 का मिडल या एवरेज निकालने के लिए आप इन दोनों को ऐड करेंगे। 23 फोर्थ ऑब्जर्वेशन और 25 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है। इन दोनों को ऐड किया, 48 आया, डिवाइडेड बाय 2 किया, 24, विच इज़ योर मीडियन। तो ये हो गया अनग्रुप डेटा के लिए। ऑड ऑब्जर्वेशंस हों तो कैसे निकालेंगे मीडियन, और इवन हो तो फिर कैसे निकालेंगे। अब थोड़ा सा ट्रिकी काम है। आप जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन निकालते हैं तो उसके लिए आपको एक फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन का फार्मूला, जो आपको डेटा सेट का मिडिल निकाल के देता है। फार्मूला देख लें, इजी है, हम देख लेंगे कि L क्या है, H क्या है, F क्या है, N और C क्या है। फार्मूला होगा L+H/F इंटू N/2 माइनस C। अब इसमें L क्या है? L इज़ द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन ग्रुप। अच्छा, मीडियन ग्रुप क्या होगा? मीडियन ग्रुप यहाँ हमने डिफ़ाइन किया हुआ है कि जिस ग्रुप में मिडिल ऑब्जर्वेशन या n/2 ऑब्जर्वेशन लाई करेगी उसको हम मीडियन ग्रुप बोलेंगे। तो यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल में सॉल्व करके बताएंगे आप लोगों को कि किस तरीके से ये मीडियन ग्रुप पॉइंट आउट किया जाता है। तो बहरहाल लोअर क्लास बाउंड्रीज़ आपको पहले से पता है क्या क्या होती हैं। आपको ग्रुप्स दिए होंगे, आपने उनकी क्लास बाउंड्रीज़ निकालनी होगी। इसके साथ विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, मीडियन ग्रुप की विड्थ क्लास इंटरवल की, F इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है उसको F से शो करेंगे। इसी तरह C विच इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन। पिछले मीडियन ग्रुप जो होगा उससे पिछले ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को
सी से शो करेंगे। इसी तरह एन क्या है, एन इज समेशन एफ आई, फ्रीक्वेंसीज का सम है। ये आपको समझ आएगा जब हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करेंगे। तो ये मैंने अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी है। डेटा सेट वही है जो पहले हम अरिथमेटिक मीन के लिए यूज़ कर चुके हैं। इस डेटा सेट को वर्टिकली लिखा, ग्रुप्स आ गए, फ्रीक्वेंसीज आ गई। आपने चूँकि ऊपर हमने फार्मूला में देखा था कि हमें चाहिए होती हैं क्लास बाउंड्रीज़, तो क्लास बाउंड्रीज़ निकालने का तरीका आपको सिखाया जा चुका है क्लास में। किस तरीके से निकालेंगे क्लास बाउंड्रीज़? क्लास बाउंड्रीज़ निकालने के लिए आप देखते हैं कि कोई से दो जो क्लासेस या ग्रुप्स हैं उनके अपर और अगले की लोअर के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, डिफरेंस कितना है। जैसे यहाँ 5 और 6 है, तो इसमें फ़र्क आता है, डिफरेंस आता है 1 का। वो जो डिफरेंस आता है उसको कर लें हाफ़। जैसे 1 है तो 1/2 कर लें, ये आता है 0.5। अब करना क्या है, आपने जितनी लोअर लिमिट्स हैं उनमें से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना है, और जितनी अपर लिमिट्स हैं वही 0.5 ऊपर ऐड करते जाना है। कैसे? 1 में से सब्ट्रैक्ट करें 0.5 को तो 0.5 आता है। ज़रा 6 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करें तो 5.5, 11 में से करें तो 10.5, 16 में से करें तो 15.5, और 21 में से सब्ट्रैक्ट करें 0.5 तो 20.5 आता है। और ये जो आपने डेटा लॉस किया है, यहाँ पे डेटा लूज़ किया है, इसको आगे आपने एडजस्ट करना है। जो 0.5 यहाँ से माइनस किया था वो ऊपर ऐड करना है। 5.5 यहाँ पे आएगा, 10.5 यहाँ आएगा, 15 में करेंगे तो 15.5, 20.5, 25.5। तो ये हो गई आपकी क्लास बाउंड्रीज़। अब हम क्या करेंगे कि हम अपना मीडियन ग्रुप पॉइंट आउट करेंगे कि कौन सा ग्रुप है जिसमें मीडियन हो सकता है। उसके लिए आप क्या करें, सारी फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करें। यहाँ 8, 5, 13, 13 और 12, 25, 25 और 7, 32 और 32 और 3, 35 आता है। अच्छा, तो 35 हो गया। अब हम देखेंगे कि n/2th, n कितना है, 35/2th। 35 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास 17.5 आता है। तो 17.5 ऑब्जर्वेशन, 17.5 ऑब्जर्वेशन कौन सी है? जो 17th और 18th ऑब्जर्वेशन के मिडल में है, 17वीं और 18वीं ऑब्जर्वेशन। उसके लिए आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ क्या हैं? फ्रीक्वेंसीज़ को आगे जब हम सम करते जाते हैं तो हमें जो कॉलम मिलता है उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये आ गया 5, 5 और 8 आ गया 13, 13 और 12 आ गया 25, 25 एंड 7 मैक्स 32, 32 और 3 35 हो गया। अच्छा, अब ये जो 17th ऑब्जर्वेशन है, 5 तो ये हो गई, 5 के बाद 13 तक, 13 तक इस ग्रुप में है। हमें 17वीं और 18वीं ऑब्जर्वेशन चाहिए, वो कौन से ग्रुप में है? 13th के बाद अगली जो 12 ऑब्जर्वेशन हैं वो इस ग्रुप में हैं, और 25 तक चली जाती है। इसका मतलब 17th ऑब्जर्वेशन भी इसी ग्रुप में आएगी और 18th भी इसी ग्रुप में आएगी। तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं मीडियन ग्रुप। अब आपको समझ आ गई कि मीडियन ग्रुप सारे ग्रुप्स में से किस ग्रुप को बोलते हैं। ऊपर अब आप डेफिनेशन को दोबारा देखें, द ग्रुप कंटेनिंग n/2th ऑब्जर्वेशन। तो n/2th यहाँ 17.5 थी, जो 17वीं और 18वीं की एवरेज। अगर आपका यहाँ इवन होता, जैसे 36 होता, तो 18th आ जाती, फिर भी इसी ग्रुप में आता। अगर आपका यहाँ 34 होता तो 17th आ जाती, वो भी इसी ग्रुप में है। तो ये मैंने थोड़ा ऑड वाला इसलिए किया है कि आपको एक ही से दोनों बातें समझ में आ जाएं। मीडियन ग्रुप हो गया। अब हमारे पास ये जो पैरामीटर्स हैं फार्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया, L H/F n/2 - C। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट इज़ L। ऊपर हमने L पढ़ा था कि L इज़ द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन ग्रुप। अब मीडियन ग्रुप तो हमें पता चल गया कौन सा है, ये वाला मीडियन ग्रुप है। इसकी क्लास बाउंड्रीज ये हैं, और ये जो है ये इसकी लोअर क्लास बाउंड्री है। इसको हम L से शो करते हैं। इसी तरह हमने कहा था कि जो F है, F इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप।
तो मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी ये है एफ, मीडियन ग्रुप है और इसकी फ्रीक्वेंसी के कॉलम में इसकी फ्रीक्वेंसी 12 आती है। इस तरह एन है, एन को हमने डिफाइन किया था कि व्हाट इज़ एन, एन इज़ द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी समेशन एफ। तो यहाँ पे जो आपकी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है वो ये आ रही है, फ्रीक्वेंसीज का सम ये आ गया एन। और इसी तरह विड्थ है एच, तो आपको यहाँ से समझ आ रही होगी कि सारे ग्रुप्स जो हैं ये 5-5 विड्थ के हैं। विड्थ कैसे निकालते हैं, क्लास लिमिट्स अपर 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 का डिफरेंस, जैसे 10 और 5 का डिफरेंस 5 आता है, 15 और 10 का डिफरेंस 5 आता है, तो ये विड्थ है एच जो कि 5 है। अब आपको पता चल गया कि एल जो है 10.5 है, एच विड्थ आ गई 5, एफ फ्रीक्वेंसी मीडियन ग्रुप की है 12, एन आ गया आपके पास 35/2 और सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कहा था, व्हाट इज सी, सी इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप प्रीसीडिंग द मीडियन ग्रुप, मीडियन ग्रुप से पिछले ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है आपने। तो ये तो मीडियन ग्रुप आ गया और ये आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे पिछले ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, ये सी। तो सी की जगह आ गया 13। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, पहले आप 35 को 2 पे डिवाइड करें, फिर 13 माइनस करें और देखेंगे कि इसका जो मीडियन आता है कितना आता है। कैलकुलेट करने से ये आता है 12.375, या इसको आप 12.4 भी कह सकते हैं अगर आप इसको एक डिजिट तक राउंड ऑफ कर लें तो। अब अगर आप नोट करें तो हमने कहा था ये मीडियन ग्रुप है, मीडियन इस ग्रुप में होगा। अब ये ग्रुप है 11 to 15 वाला, मीडियन है 12.4। इस पूरे डेटा सेट में अगर देखें 1 to 5, 6 to 10, तो 12 कहाँ पे आता है, इस ग्रुप के अंदर, और 12.4 भी इसी ग्रुप के अंदर होगा। अगर आपने जो मीडियन कैलकुलेट किया है वो मीडियन ग्रुप के अंदर आ रहा है, इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन ठीक है। अगर आपके उस मीडियन ग्रुप के अंदर नहीं आ रहा तो आपकी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम होगा। तो ये आपको बता दिया गया कि मीडियन अनग्रुप डेटा के लिए किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे आप, और ग्रुप डेटा के लिए किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इसी मीडियन के साथ रिलेटेड एक टर्म है क्वांटाइल्स, क्वांटाइल्स में क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स, उसके लिए एक अलग से लेक्चर होगा और उसमें हम ये सीखेंगे, क्वांटाइल सीखेंगे, और उसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एक रह जाएगा मॉड। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसके डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।